चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं सावन के महीने में? सनातन धर्म में सावन का महीना काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसे धर्म कर्म का माह भी कहा जाता है। इस दौरान व्रत, दान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है व इससे कई गुना फल भी प्राप्त होता है। इस बार का सावन अपने आप में अनूठा होगा। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है। इस महीने में पार्वती ने शिव की घोर तपस्या की थी और शिव ने उन्हें दर्शन भी इसी माह में दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफल बनाते हैं। भगवान शिव को सावन का महीना ही क्यों प्रिय है? महादेव को सावन मास वर्ष का सबसे प्रिय महीना लगता है क्योंकि सावन मास में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार रहते हैं, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करता है। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र है। हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। जैसे वर्ष का पहला माह चैत्र होता है, जो चित्रा नक्षत्र के आधार पर पड़ा है, उसी प्रकार सावन महीना श्रवण नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। सावन नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है। चंद्र भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब सावन महीना प्रारंभ होता है। सूर्य गर्म है एवं चंद्र ठंडक प्रदान करता है, इसलिए सूर्य की कर्क राशि में आने से अत्यधिक बारिश होती है, जिसके फलस्वरूप लोक कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले देवों के देव महादेव को ठंडक व सुकून मिलता है। शायद यही कारण है कि शिव को सावन से अत्यधिक लगाव है। आइए जानते हैं 16 सोमवार के व्रत से जुड़ी हुई कथा। एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि क्षिप्रा नदी में स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करते हुए एकत्र हुए। वहां अभिमानी वेश्या भी अपनी कुत्सिक विचारों से ऋषियों को धर्मभ्रष्ट करने चल पड़ी, किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तप बल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा उसके सौंदर्य भी नष्ट हो गया, उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा। वे बोले, तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। इस पाप से बचने के लिए तुम्हें 16 सोमवार व्रत करो और काशी में निवास करके भगवान शिव का पूजन करो। वैश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर शिवलोक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। 12 महीनों में विशेष है सावन मास। इसमें शिव की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। माना जाता है भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ की उपासना की कुछ ऐसे ही उपाय जिनसे आपकी मनोकामना पूरी होगी। रुद्राभिषेक। श्रावण माह में रुद्राभिषेक कराने का विशेष महत्व है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक बहुत ही प्रिय है। इस पवित्र माह में आप परिवार सहित मंदिर में जाकर या घर पर ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गन्ने के रस और गंगा जल को मिलाकर यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो उससे और अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए उपाय। संतान के विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सावन के सभी सोमवार शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे जल्द ही संतान की शादी का योग बनता है। प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले जातक भी इस उपाय को आजमा सकते हैं। धन प्राप्ति करने के लिए उपाय। यदि आप धन की किल्लत का सामना कर रहे हैं तो सावन में बहुत ही उत्तम समय रहेगा धन की किल्लत को दूर करने के लिए। बहते हुए जल में आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब तक गोलियां मछलियों के लिए डालें तब तक मन में ही मन भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे आपकी समस्या का समाधान होगा, आपके विरोधी परास्त होंगे। पूरे श्रावण माह में आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद शिवालय में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर काले तिल और दही को अर्पित करें। यह आपके लिए अति उत्तम होगा और इससे आपके विरोधी परास्त होंगे।
परिवार में रहेगी संपन्नता। सावन में गरीबों को भोजन कराने और दान करने से परिवार में हमेशा संपन्नता बनी रहती है। सावन में मंदिर में फल व कपड़े आदि दान करने से आपके घर में हमेशा भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। अपने जीवन में कोई भी आध्यात्मिक उपाय या पूजा आदि करें, उसके लिए परम आवश्यक व्यक्ति का विश्वास व श्रद्धा है। हमारे जीवन ऊर्जा को संतुलित करने के लिए विश्वास व श्रद्धा का होना जरूरी है। अतः भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास व श्रद्धा से उपयुक्त सभी उपाय किए जाएं तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातन परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।